दोस्तों नमस्कार। राजस्थान के टोंक जिले के समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद से ही पिछले 5 महीने से नरेश मीणा जेल की सलाखों के पीछे हैं। नरेश मीणा की रिहाई के लिए बड़े बड़े आंदोलन हो चुके हैं, बड़ी बड़ी महापंचायतें हो चुकी हैं, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा। नरेश मीणा की रिहाई के लिए कई बार सुनवाई भी हुई, कई बार तारीखें टल भी गई, नई तारीखें मिली, लेकिन यह तारीख का सिलसिला खत्म नहीं हो पा रहा। 19 अप्रैल को नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वह सुनवाई नहीं हो पाई। नई तारीख मिली 23 अप्रैल की, और 23 अप्रैल को भी एक नई तारीख मिली 28 अप्रैल की। अब 28 अप्रैल की तारीख भी आ चुकी है, लेकिन यह तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का जो खेल है वो लगातार चलता जा रहा है, लेकिन नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ पा रही। ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि 28 अप्रैल को नरेश मीणा की रिहाई पर बड़ा फैसला हो सकता है। अब यह जो मामला है वो SC/ST कोर्ट में है और वहीं पर सुनवाई हो रही है, और अब 28 अप्रैल को भी SC/ST कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा की रिहाई को लेकर समरावता गांव के लोग, नरेश मीणा के समर्थक, मीणा समाज और नरेश मीणा के परिवार के लोग लगातार इंतजार लगाए बैठे हैं कि आखिर नरेश मीणा की रिहाई कब होगी, आखिर कब नरेश मीणा का वनवास खत्म होने वाला है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इंतजार बढ़ रहा है, वैसे में समर्थक, नरेश मीणा के परिवार, मीणा समाज के लोगों सहित सभी में निराशा छाई हुई है, क्योंकि तारीख पर तारीख मिलती जा रही है, लेकिन नरेश मीणा की रिहाई का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा। दोस्तों आपको बता दें कि नरेश मीणा के साथ में समरावता घटनाक्रम के बाद जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे सभी को जमानत मिल चुकी है, लेकिन नरेश मीणा की जमानत पर फैसला नहीं हो पा रहा। कोर्ट का यह मानना है कि नरेश मीणा जो थे वो इस हिंसा में मुख्य आरोपी थे, और इसी वजह से नरेश मीणा की जमानत पर फैसला नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों एक तरफ समरावता गांव के लोग और मीणा समाज का यह मानना है कि नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है, नरेश मीणा के खिलाफ कोई बड़ी साजिश की जा रही है, नरेश मीणा को जानबूझकर जेल में रखा जा रहा है, उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। और इसके साथ ही समरावता गांव के लोगों का भी आरोप है कि इस मामले में एसडीएम अमित चौधरी और प्रशासन की गलती है, ना कि नरेश मीणा की। और हाल ही में जो SC/ST आयोग की रिपोर्ट आई थी उसमें भी प्रशासन को गलत माना है, और नरेश मीणा के साथ जो हो रहा है उसे भी गलत बताया है। लेकिन अभी तक नरेश मीणा जेल से बाहर नहीं आ पा रहे। हालांकि भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए समरावता गांव में जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा भी दे दिया है। घोषणा कर दी है कि जिन जिनके घर जले हैं, जिनकी गाड़ियां जली है, जिनके बाइकें जले हैं और जिनके घरेलू सामान जला है, उनको मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन नरेश मीणा, जिसका सबसे बड़ा इंतजार हो रहा है कि आखिर कब वो जेल से बाहर आएंगे, कब उनकी रिहाई होगी और कब आखिर समरावता गांव के लोगों की जीत होगी, यह जो मामला है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर 28 अप्रैल को नरेश मीणा की जमानत पर कोई बड़ा फैसला हो पाता है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या नरेश मीणा को फंसाया जा रहा है? आखिर कौन नरेश मीणा के खिलाफ साजिश कर रहा है? किसको नरेश मीणा के जेल से बाहर आने से खतरा है? दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताना।